हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकाश कुमार। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं एज अ बैंक पीओ काम कर रहा हूं और बैंक छोड़ना चाहता हूं, तो मेरा एसएससी सीजीएल 2022 फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैं आपको अपने रिज़ल्ट्स के बारे में बताऊंगा इसमें। पहले मैं आपको बता देता हूं प्रीलिम्स के बारे में। मैं पहली बार एसएससी सीजीएल अटैम्प्ट कर रहा था। 2022 का जो मेरा अटैम्प्ट था एसएससी सीजीएल का, वो फर्स्ट अटैम्प्ट था और इस बार मैं काफ़ी सरप्राइज्ड हूँ कि एसएससी काफ़ी जल्दी सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुका है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग एंड आई थिंक कि ज़्यादा लोग इसमें और आएंगे क्योंकि इसका प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया है। और अब बताता हूँ अपने रिज़ल्ट के बारे में। तो प्रीलिम्स में मेरा रॉ स्कोर 127 था और फाइनली जब स्कोर कार्ड आया तो मेरा मार्क्स अराउंड 130 था। सो 130 के बाद जब मैं मेंस में बैठा तो मेंस का मेरा एग्ज़ाम पड़ा था 6 मार्च वाला शिफ्ट था मेरा एग्ज़ाम का। और पेपर थोड़ा टफ़ था। और मैं जैसा कि पहले मैंने बताया है कि मेरा एडवांस उतना बढ़िया नहीं है क्योंकि मैं बैंकिंग में था, तो बैंकिंग में एडवांस आता नहीं है, तो मेरा एडवांस का प्रैक्टिस छूट गया था पूरा। तो और अब दोबारा स्टार्ट करने में वो काफ़ी बोरिंग भी लगता है मुझे। एडवांस का सारा जो भी है, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, वो मुझे लगता है कि वो अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा फार्मूलाज पे डिपेंड करता है। सो मैं उसको अवॉइड करता था और मेरी गलत फहमी थी ऐसा कि मुझे लगता था कि बिना एडवांस किए भी एग्ज़ाम निकल सकता है क्योंकि मेरा जीके अच्छा है। बट ऐसा मुझे लगता था कि मेरा जीके अच्छा है, बट एक्चुअली मेरा जीके उतना अच्छा नहीं है क्योंकि जब मैंने रिज़ल्ट देखा अपना, जब मेंस का मैंने अपना आंसर की मिलाया, तो मुझे ऐसा लगा कि खैर मैथ्स में तो कुछ और क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता था, बट जीके में पूरा मैंने बिट्रेड फील किया क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चंस गलत हो चुका था मेरा। तो उसके बाद से कोई चांस नहीं बनता है क्योंकि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो डायरेक्ट आपका 4 नंबर नीचे आ जाता है, तो फिर आप कंपटीशन से ही बाहर हो जाते हो। अगर आप, क्योंकि मैंने देखा है जब मैं मॉक देता हूँ तो मेरे अगर 30 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में, तो मेरा परसेंटाइल लगभग हो जाता है 50% के आसपास। अगर आप 50 में 30 ला रहे हो तो आपका परसेंटाइल 50% हो जा रहा है। तो आप समझ सकते हो कि मैथ्स में लोग कितने तेज़ हैं, लोग कितना कितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं मैथ्स को। और वैसे ही अगर आप मान लो कि 50 में अगर आप जीके में ला रहे हो, 20-25 ला रहे हो, तो आपका परसेंटाइल अराउंड 90 पहुंच जाता है। सो आप देख सकते हो कि अगर आप मैथ्स में वीक हो तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप एसएससी निकाल लो। सो मैं अभी मैथ्स पे वर्क कर रहा हूँ। तो आते हैं अपने रिज़ल्ट पे। तो मेरा आंसर की के अकॉर्डिंग जो मेरा रॉ मार्क्स था मेंस का, वो 261 था। ठीक है, फिर भी मैं जब इधर उधर से देख रहा था सारा कि क्या हो सकता है कट ऑफ, मैंने वो आरबीई का भी देखा था और भी एक एसएससी स्कोर करके चैनल है। मैं नया हूँ तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है इस फील्ड के बारे में। सो ये दो रिलायबल चैनल मुझे लगे। टेलीग्राम से भी ग्रुप्स में मैंने लोगों को देखा है इसके बारे में बात करते हुए, तो मैंने इनका वीडियो देखा था। तो मुझे लगा था कि अगर मेरा टफ शिफ्ट है तो 5-6 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगा था कि एटलीस्ट 2400 ग्रेड पे मिलेगा। बट मैं वहाँ जाने वाला तो नहीं था एक्चुअली में। बट एक ये हो सकता था कि हाँ, एक जॉब है हाथ में। बट वो भी जब फाइनल रिज़ल्ट आया है कल, तो सबको ही पता है कि क्या कट ऑफ गई है। और कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा हाई है और 291 इज़ द फाइनल कट ऑफ आई थिंक, जहाँ पर किसी को जॉब मिला है जनरल कैटेगरी में। मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो ओबीसी अराउंड 285 गया है कट ऑफ। सो कोई नहीं, आगे और मेहनत करेंगे। 2023 में लगना है। और भी ऐसे बहुत एग्ज़ाम हैं जिसको मैं दे रहा हूँ और बीपीएससी वगैरह के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि अगर एडवांस को आप अवॉइड कर दो फिर भी आप निकाल सकते हो। बट जब रिज़ल्ट आया फाइनली, तो मुझे लगा कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप मैथ्स में अगर 40 या 40-45 अगर आप नीचे ला रहे हो, ऐसा मुझे लगता है, मे बी यू मे डिफर, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 40 से कम ला रहे हो मैथ्स में तो आपका चांस नहीं है। सो मेरा एडवाइस रहेगा फॉर ऑल हु आर प्रिपेयरिंग, हु हैज़ स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल की,
आप मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करो, मैथ्स रीजनिंग पे। मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश इज़ द कोर। आप इसी पे अगर ये देखो, ये कोर है। अगर आप इस पे बाकियों से पिछड़ गए तो आप जीके में 50 में 50 भी ला दोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको लोग यहाँ मार देंगे अगर आप उनको जीके में। और मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है कि एसएससी का जीके आप कितना भी पढ़ लो, आप कितना भी बुक से पढ़ लो, आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स नहीं कर पाओगे उसमें, प्रीलिम्स में भी या मेंस में भी जितना फुल आउट ऑफ फुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बहुत फैक्ट बेस्ड और ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो आप पढ़ के जाओगे। अगर आप अच्छे से पढ़े हुए हो या यूपीएससी वगैरह के लिए भी पढ़ रहे हो तो आपको लगेगा कि यार ये कहाँ लिखा हुआ था, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है कहीं। सो इस तरह से फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें, तो आप उसको रट ही सकते हो, बस आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर सकते हो उसमें। तो मेरे ख्याल से आप जैसा आपका जीके का प्रिपरेशन है वो तो चलता ही रहेगा, बट जो कोर सब्जेक्ट है मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, उस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और मैं भी अभी एडवांस मैथ्स पे मेहनत कर रहा हूँ। मैं अभी रैंकर्स गुरुकुल के वीडियोस जो फ्री आते हैं यूट्यूब पे वो देख रहा हूँ, और आगे की तैयारी मैं जारी रखूँगा अपनी। CGL 2023 भी भर दिया है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस बार पोस्ट तो बहुत ज़्यादा कम है, बट मज़ा आएगा। थैंक यू गाइस।